तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? बढ़िया, एकदम मस्त पढ़ाई चल रही है। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्सरा में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने विद्युत के बारे में पढ़ लिया है, तो विद्युत में हम लोगों ने देखा कि विद्युत रजिस्टर में कैसे वर्क करता है और क्या कहते हैं, किस प्रकार से हम प्रेस वगैरह बनाते हैं, लाइट किस प्रकार से जलता है। तो हमने उसका मतलब विद्युत के तापीय प्रभाव को हम पढ़ चुके हैं। आज हम विद्युत के क्या है, चुंबकीय प्रभाव को पढ़ेंगे। तो ये एक एक सेपरेट चैप्टर है, तो इस चैप्टर को अच्छे से बढ़िया बेसिक से कंप्लीट करते हुए चलना है। और इतना चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये भी बता दे रहे हैं कि ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मतलब कोई ऐसा चैप्टर नहीं है कि हाँ हवा हवा में पढ़ लिया। काफ़ी इसको एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक अच्छे से समझते हुए चलना है। तो ठीक है, जैसा कि देखिए चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो अब इसमें देखो बच्चों, जितने वर्ड इसमें यूज हो रहे हैं तो सबका मतलब आप लोग जानते हैं ऑलरेडी। जैसे विद्युत के बारे में भी हम पिछले वीडियो में 2-3 वीडियो लेक्चर में कवर कर चुके हैं कि विद्युत का क्या मतलब होता है। अब हम आज चुंबक को डील करेंगे कि चुंबक एक्चुअली में होता क्या है, चुंबक वर्क कैसे करता है, हम चुंबक को कैसे बना सकते हैं, किस प्रकार के चुंबक होते हैं, सारा कुछ आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक बच्चों, तो जैसा कि इसमें दे रखा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, तो इसको समझते हैं थोड़ा। ये डिफिनेशन, ये जो चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम का मतलब क्या है। देखो, चैप्टर के नाम का सिर्फ इतना मतलब है कि क्या होता है कि देखो, अभी तक हमने केवल करंट पढ़ा कि करंट वर्क करता है तो लाइट कैसे जल जाती है, ये सब पढ़ा। मतलब जितना कुछ हमें लाइट की करंट की वजह से दिख रहा था, जितना कुछ क्या हो रहा था बच्चों, जितना कुछ हमें करंट की वजह से दिख रहा था, वो चीज़ हम क्या है पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। लेकिन आज हम वो चीज़ पढ़ेंगे जो करंट की वजह से दिखा तो नहीं था, लेकिन क्या होता है एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है, दिख नहीं रहा था लेकिन होता है। तो आज उसको हम पढ़ेंगे। तो वो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। देखो रीजन क्या है कि जब क्या होता है, मान लो कोई तार है हमारे पास, मतलब कोई कंडक्टर है, कंडक्टर में क्या कर रही है, करंट फ्लो कर रहा है। ठीक, कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है। तो देखो करंट फ्लो कर रहा है तो मान लो किसी बल्ब से कनेक्ट है तो बल्ब जल जाता था। लेकिन ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है, तो इस कंडक्टर के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाती है। क्या आ जाता है, एक चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। तो ये चीज़ पिछले चैप्टर में नहीं दिख रहा था। तो आज हम इसी चैप्टर में इसकी बात करेंगे कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, क्या होती है, किस पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन क्या होती है। तो ये सब चीज़ हम इस वीडियो में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से। तो देखिए, जैसा कह रहा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का सिर्फ इतना मतलब है कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यह परिघटना विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। लिख लो बच्चों, जब किसी चालक तार में, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, प्रवाहित की जाती है, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यह परिघटना क्या कहलाती है बच्चों, यह परिघटना कहलाती है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। यह परिघटना यह परिघटना विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव कहलाते हैं। चुंबकीय प्रभाव प्रभाव कहलाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं बच्चों? डिफिनेशन देखो, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है
तो उसके चारों ओर क्या होता आता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यह परिघटना क्या कहलाती है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। तो अभी समझा तो दिए ही हैं। होता क्या है कि मान लो हमारे पास कोई तार है, तार में हम क्या करते हैं, करंट फ्लो कर रहे हैं। अब तार में हम करंट फ्लो कर रहे हैं तो करंट जा रहा है, तो करंट नहीं दिख रहा है, लेकिन वो जब किसी बल्ब में जाता है तो बल्ब जल जाता है, मोटर से जाता है तो मोटर घूमने लगता है, तब हमें पता चल जाता है। लेकिन जो तार है, तार से करंट जा रहा है, करंट के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न हो जाता है। यही घटना क्या कहलाती है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाती है बच्चों। तो अब देखो, अब चुंबकीय प्रभाव आ रहा है, तो अब देखो, जब तक चुंबकीय प्रभाव को पढ़ने से पहले हम कुछ चुंबक के बारे में जान लेते हैं कि चुंबक होता क्या है, तभी हम उसके चुंबकीय प्रभाव को पढ़ सकते हैं बच्चों। ठीक, तो सबसे पहले देखो, चुंबक दो प्रकार के होते हैं। चुंबक दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक होता है प्राकृतिक चुंबक, दूसरा क्या होता है, कृत्रिम चुंबक। तो दोनों को हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, एकदम बेसिक से। तो देखो, सबसे पहले क्या है, मान लो प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक चुंबक, प्राकृतिक चुंबक, ध्यान से सुनो कहानी। प्राकृतिक चुंबक मतलब नेचुरल मैग्नेट। ठीक, अब देखो, जो प्राकृतिक चुंबक है, प्राकृतिक चुंबक देखो, ये होता है कि मान लो क्या कहते हैं, प्रकृति के वे पत्थर जो क्या कहते हैं, जिनके अंदर चुंबकीय गुण होता है, वो क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं ना। यही तो होता है ना। मान लो हम कहीं जा रहे हैं, हमें कोई पत्थर मिला, अब वो पत्थर को हमने लाया, देखा, अब हम क्या है, लोहे को चूड़ लिए हैं, लोहे के चूड़ को अपनी ओर क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, लोहे को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, तो वो पत्थर क्या हो गया, वही पत्थर हमारा क्या कहलाएगा, वही हमारा प्राकृतिक चुंबक होगा। तो इसकी डिफिनेशन में आप लोग लिख सकते हैं कि क्या कहते हैं, प्रकृति में वे पत्थर जो क्या कहते हैं, चुंबकीय गुण रखते हैं, क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। अब देखो, बात यहाँ आती है कि प्राकृतिक चुंबक ये जो है किससे मिलकर बना है, बताओ बताओ बच्चों, किससे मिलकर बना है। तो देखो, प्राकृतिक चुंबक यहाँ पे किससे मिलकर बना है, तो ये होता है, ये लोहे का ही अयस्क होता है, लोहे का अयस्क। तो इसे क्या कहते हैं, लोहे का अयस्क होता है, लोहे का अयस्क, लोहे का ये अयस्क होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, Fe3O4, ये फार्मूला होता है। तो ये जो चुंबक किससे मिलकर बना होता है, लोहे के अयस्क से, और ये क्या होता है, इसका फार्मूला Fe3O4 होता है। तो देखो, ये समझ में आया कि नहीं। ये एक होता है पत्थर टाइप का होता है, सब लोगों ने देखा होगा, जो प्राकृतिक चुंबक आता है, सब लोग निकालोगे, वो जो जैसे इसकी स्पीकर आता है ना, बड़ा सा स्पीकर आता है, उसको अगर कभी फोड़ के देखना, उसमें ब्लैक कलर के गोल गोल मैग्नेट लगे होंगे, तो वही क्या है, वो सब प्राकृतिक चुंबक हैं। तो वो ब्लैक कलर के रहते हैं ना, तो वही लोहे के अयस्क होते हैं। तो वो, और उसका फार्मूला क्या होता है, Fe3O4 होता है। अब देखो, इसकी कुछ बातें जान लो। ये क्या करता है, लोहे के छोटे टुकड़ों को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, लोहे को क्या करता है, आकर्षित करता है, लोहे को आकर्षित करता है, आकर्षित करता है, आकर्षित करता है। देखो, दूसरे पॉइंट में अब देखो, यहाँ पे एक पॉइंट ये आता है, ये जो चुंबक है, ये जो होता है प्राकृतिक चुंबक, इसकी क्या होती है, प्रबलता कम होती है। मतलब ये उतना ज़्यादा प्रबल नहीं होता, बहुत छोटा होता है, मतलब उतनी ज़्यादा इसमें मतलब क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं होता है। जैसा कि अभी हम, जैसे कई सारे मैग्नेट जो कृत्रिम चुंबक होते हैं, उसके कंपेयर में ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो ये क्या होती है, इसकी प्रबलता कम होती है, ये बहुत कम प्रबल हो, मतलब इसकी प्रबलता क्या होती है, कम होती है। प्रबलता क्या होती है बच्चों, प्रबलता कम होती है, कम होती है। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, मतलब उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, छोटे छोटे, मतलब जैसे छोटे छोटे लोहे को अट्रैक्ट कर सकता है, बाकी बहुत बड़े लोहे को अट्रैक्ट नहीं कर सकता। और क्या कर सकते हैं हम, इसके चुंबकीय प्रभाव जो है, मतलब इसकी जो प्रबलता को हम बढ़ा घटा नहीं सकते हैं। इसकी प्रबलता को क्या है, हम बढ़ा घटा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक चुंबक है, जैसा मिला भाई वही रहेगा। अब इसमें हम कुछ भी छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। तो मतलब क्या है, इसकी प्रबलता को हम बढ़ा घटा नहीं सकते हैं, इसकी प्रबलता को क्या कर सकते हैं, हम बढ़ा घटा नहीं सकते हैं, इसकी प्रबलता को बढ़ा घटा नहीं सकते हैं, बढ़ा घटा नहीं सकते हैं, नहीं सकते हैं। इसको ध्यान से सारे पॉइंट को लिखते हुए चलना है, क्योंकि ये जो अभी यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट लग रहे हैं,
आगे चल के यही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि इसमें इसकी प्रबलता को हम बढ़ा घटा नहीं सकते हैं। अब सेम इसी को उल्टा भी कृत्रिम चुंबक पढ़ेंगे तो इसका सब उल्टा हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो ये इतना देखो, इतना पढ़ लेते हैं। प्राकृतिक चुंबक के बारे में बहुत है। लोहे का अयस्क होता है Fe3O4, लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसकी प्रबलता क्या होती है? इसकी प्रबलता कम होती है कृत्रिम चुंबक के कंपेयर में। और क्या होता है? इसके प्रबलता को बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता है। जैसा हमें मिला वैसा ही लाके हम यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें हम क्या है, कोई छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। एक एक बात हम बता दे रहे हैं बच्चों, थोड़ा सा ना इसके प्रबलता को जैसे हमने यहाँ पे लिखा है तो कम करने की जहाँ बात आई है, उसकी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम एक हिंट दे देते हैं। आपके सिलेबस में तो अभी नहीं मिलेगा, लेकिन क्या कहते हैं, जान लीजिए। जैसे हमारे पास कोई प्राकृतिक चुंबक है, प्राकृतिक चुंबक की अगर हमें प्रबलता को हटाना है, मतलब उसके जो चुंबकत्व वाला गुण है, मतलब जो जैसे चुंबकत्व गुण क्या होता है, लोहे के जो छोटे टुकड़ों को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी ओर, उसी क्या कहते हैं, उसी को चुंबकत्व गुण कहते हैं। अगर उसके चुंबकत्व गुण को हमें हटाना है तो क्या करना है पता है? ले जाना है चुंबक को, गैस पे रखना, गैस पे रख के फ्लेम जला देना, उसको गर्म कर देना। अब गर्म करोगे ना, जब गर्म हो जाए बढ़िया अच्छे से, फिर ठंडा करके फिर उसको ले जाके लोहे को चिपकाना। फिर लोहे को नहीं चिपकाएगा, क्योंकि उसका क्या हो जाएगा, चुंबकत्व गुण खत्म हो जाएगा। तो ये यहाँ से छेड़खानी हम कर सकते हैं, तो वो तो अलग चीज हो गया। ठीक, तो बाकी जैसे नॉर्मल है, नॉर्मल में कुछ नहीं कम कम किया जा सकता। ठीक, तो इतना हो गया। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा सा बी नंबर में, कृत्रिम चुंबक। एक होता है कृत्रिम चुंबक, कृत्रिम चुंबक, कृत्रिम चुंबक देखो। अब इसके, अच्छा इसके एग्जाम्पल लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो। इसके एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे बार मैग्नेट, मतलब क्षण चुंबक, क्षण चुंबक। और दूसरा क्या हो जाएगा, ये जो आता है ना, क्या कहते हैं, घोड़े की नाल की शेप का आता है ना, घोड़े की नाल की शेप का आता है ना, मतलब नाल चुंबक आता है। ये क्या होता है? नाल चुंबक, नाल चुंबक। ये सब चुंबक क्या होते हैं? ये सब होते हैं प्राकृतिक चुंबक होते हैं, मतलब ये क्या होते हैं, प्रकृति में पाए जाते हैं। अब देखो कृत्रिम चुंबक, कृत्रिम चुंबक क्या होता है कि क्या कहते हैं, जिन्हें क्या किया जाए, क्या कहते हैं, ऐसे चुंबक जिन्हें क्या कहते हैं, कृत्रिम विधियों द्वारा बनाया जाए, उसे क्या कहते हैं, कृत्रिम चुंबक कहते हैं। तो डिफिनेशन लिखना नहीं है, डिफिनेशन तो सबको याद रहता है यार, इसमें क्या ही लिखने जैसी है बात ना। सीधा है भाई, कृत्रिम चुंबक, कृत्रिम चुंबक तो वैसे भी मिलेगा तो है नहीं, हम उसको बनाएंगे तो इसकी डिफिनेशन लिखना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। ऐसे चुंबक जिन्हें क्या है, कृत्रिम विधियों द्वारा बनाया जाता है, कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। बस इसकी प्रॉपर्टी को हम याद रख लेते हैं बस। कुछ चीज़ें तो सेम रहेंगी, जैसे क्या है, ये भी क्या होता है, ये वाला तो देखो ये किसी चीज़ का अयस्क तो है नहीं। अब ये क्या है, हम बना रहे हैं तो ये कोई भी मेटल लेकर, मतलब कुछ भी लेकर, जो मटेरियल यूज होता है वो लेंगे बस, बाकी अयस्क नहीं होगा किसी का। अब क्या है, लोहे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। ये भी क्या है, अब इसमें भी दूसरा वाला पॉइंट आ जाएगा, ये भी क्या करेगा, लोहे को, लोहे को आकर्षित करेगा, लोहे को आकर्षित करेगा। अब देखो, अब इसके बाद क्या है, प्रबलता कम होती है। इसकी प्रबलता क्या होती है, इसकी प्रबलता ज़्यादा होती है। प्रबलता क्या होती है, प्रबलता ज़्यादा होती है, ज़्यादा होती है। ठीक बच्चों, देखो तीसरा पॉइंट में क्या लिख सकते हैं, देखो जैसे ये हम, इसकी प्रबलता को बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता, लेकिन ये जो होता है कृत्रिम चुंबक, कृत्रिम चुंबक की प्रबलता को हम बढ़ा घटा सकते हैं। इसकी क्या होता है, प्रबलता को, प्रबलता को बढ़ा घटा सकते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं, घटा सकते हैं। देखे होगे ना, जैसे होता है, हम क्या करेंगे, मान लो जो चुंबक बनेगा करंट से ही बनेगा भाई। अब करंट क्या है, हम करंट बढ़ा दे रहे हैं, जैसे जैसे करंट बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा, उसका जो चुंबकत्व का गुण है, उसकी पावर, पावर क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे हम करंट बढ़ाएंगे पावर क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। करंट कम करेंगे, पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब क्या है, इसकी जो प्रबलता है इसको हम अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब इसकी प्रबलता को क्या है, बढ़ाया घटाया जा सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो यही डिफरेंस है प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक में। तो इतना नोट करो बच्चों, तो इसको मिटाए, फिर आगे की चीज़ें बताते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं, अब इसकी हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं ना। तो इतना नोट करो यहाँ तक, इतना नोट कर लो तो फिर आगे बढ़ते हैं, इसकी प्रॉपर्टी को देखते हैं।
तो यहाँ तक सभी लोग नोट कर लेंगे और अच्छे से बढ़िया इसको तैयार कर लेंगे, क्योंकि ये मान लो कभी कभी आ जाता है, डिफरेंस पूछ लेता है 2 नंबर 3 नंबर में कि प्राकृतिक चुंबक क्या है, कृत्रिम चुंबक क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, इनकी प्रॉपर्टी क्या है। तो ये सब थोड़ा आना चाहिए, इनकी की पॉइंट्स। देखो अब इसकी हम क्या बात करने वाले हैं, प्रॉपर्टी के बारे में। प्रॉपर्टीज की क्या होती है, मतलब कि प्रॉपर्टी मतलब इसके होते हैं गुण, मतलब चुंबक के गुण क्या होते हैं, इसकी प्रॉपर्टी। देखो नंबर पहली प्रॉपर्टी क्या है कि यह छोटे छोटे टुकड़े को क्या करता है, लोहे के छोटे टुकड़े को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है कि नहीं करता। यह लोहे के छोटे टुकड़ों को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। देखो अब यहाँ पे किसी एक चीज की प्रॉपर्टी नहीं बताई जा रही है कि प्राकृतिक चुंबक के बारे में, ना ही कृत्रिम चुंबक के बारे में बताया जाए। ये पूरी जो प्रॉपर्टी चल रही है ये चुंबक के बारे में बताया जा रहा है, मतलब इसमें प्राकृतिक कृत्रिम दोनों चुंबक आएंगे। ठीक बच्चों, इसमें प्राकृतिक कृत्रिम दोनों चुंबक आएंगे। मतलब क्या है, मतलब यह है कि ये जो प्रॉपर्टी लिखाने जा रहे हैं ये प्रॉपर्टी किसकी है, चुंबक की है। अब चुंबक तो वो तो 2 तरह के थे तो वो बता दिया, बाकी चुंबक तो भाई चुंबक प्रॉपर्टी तो सेम रहेंगी। अब देखो ये क्या होगी, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, नंबर पहली प्रॉपर्टी, ये लोहे के टुकड़े को क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये लोहे के टुकड़े को टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। देखो ये जो आकर्षित करने का गुण है ये क्या कहलाता है पता है, यह गुण चुंबकत्व कहलाता है। यह गुण क्या कहलाता है, यह गुण चुंबकत्व कहलाता है, चुंबकत्व। एक मिनट बच्चों, एक मिनट। चुंबकत्व कहलाता है, चुंबकत्व कहलाता है। समझ में आया कि नहीं आया। देखो ये क्या कहता है, ये लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और यह गुण क्या कहलाता है, चुंबकत्व कहलाता है। अब ध्यान से समझो, जैसे होता है, देखो वही संगत वाली बात है। संगत वाली बात के मतलब क्या कहते हैं, नहीं चुंबकत्व कहलाता है, ठीक है। मतलब कि देखो प्रॉपर्टी है, जैसे मान लो हम क्या है, कोई अपने काम कर रहे हैं, ठीक, कोई काम कर रहे हैं। अब क्या होता है, अब उस काम को मान लो हम उसमें इतना ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए कि अब उस काम को हमारे नाम से ही जाना जाता है, मतलब हमने उसको एक अलग नाम दे देते हैं ना। ऐसा होता है नहीं होता है, मतलब कि कोई अगर मान लो काम हो रहा है तो उसको मान लो अगर एक ही लोग किए हैं तो उसी के नाम से कोई एक उसका हम स्पेशल नाम रख देते हैं। तो जैसे लोहे को आकर्षित करना ये एक काम था। अब उस काम को कैसे जाना जाएगा, उसके लिए क्या है, अब हम हर जगह तो एक तो कहेंगे नहीं कि लोहे को आकर्षित कर रहा है, लोहे को आकर्षित कर रहा है। सीधा हम बोल देंगे कि वो क्या है, जैसे अब देखो, जैसे हमें बोलना है कि वो लोहे को आकर्षित करना बंद कर दिया, लोहे को आकर्षित करना बंद कर दिया। अब ये बोलने से अच्छा हम क्या बोलेंगे कि उसने अपना चुंबकत्व तो क्या कर दिया, खो दिया। तो वही हम एक नाम रख देते हैं कि ये जो लोहे को आकर्षित करना एक गुण है, इसी को चुंबकत्व कहते हैं। बस काम खत्म। चुंबकत्व क्या है, जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को आकर्षित करने का गुण है, इसी को क्या कहते हैं, चुंबकत्व कहते हैं। समझ में आया कि नहीं बच्चों, इसे क्या कहते हैं, चुंबकत्व कहते हैं। अब देखो चुंबक अब पढ़ ही रहे हैं तो चुंबक में क्या होता है, द्विध्रुव होते हैं। क्या होता है चुंबक में, द्विध्रुव होता है। एक क्या होता है, एक होता है उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव। मतलब चुंबक में क्या होते हैं, द्विध्रुव होते हैं। यहाँ पे लिखेंगे क्या कहते हैं, 2 ध्रुव होते हैं ना, 2 ध्रुव होते हैं। देखो कौन कौन से, नंबर पहला होता है उत्तरी ध्रुव, उत्तरीय ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। दूसरा क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। अब देखो बात यहाँ पे फंस रही है कि सर कैसे जानेंगे कि कौन सा उत्तरी ध्रुव है और कौन सा दक्षिणी ध्रुव है, क्योंकि भाई मैग्नेट पे तो लिखा नहीं होता। अब ये मान लो हमारे पास क्या है, चुंबक है, चुंबक है कि नहीं है, सपोज करो यार चुंबक है, चुंबक तो नहीं है, वैसे तो है तो मार कर ही ना।
लेकिन सपोज करो ये क्या है, हमारे पास एक चुंबक है। देखो जैसे हम चुंबक लाते हैं, मान लो एक क्या है, क्षण चुंबक लाते हैं, सीधा क्या है, लंबा लंबा है, ठीक। अब लंबा लंबा है तो अब क्या होता है कि मान लो अब ब्लैक कलर का लंबा लंबा है, अब ना तो उसमें कहीं नॉर्थ लिखा है, ना तो कहीं साउथ लिखा है, ना तो उत्तरी ध्रुव लिखा है, ना तो दक्षिणी ध्रुव लिखा है। तो भाई हम जानेंगे कैसे? क्वेश्चन तो यही फंस रहा है कि हम जानेंगे कैसे कि कौन सा उत्तरी ध्रुव है और कौन सा दक्षिणी ध्रुव है। तो कोई टेंशन नहीं, देखो इसको हम ऐसे जानेंगे कि उसके लिए हम ये करेंगे कि ये चुंबक में क्या है, चुंबक के बीच में हम एक धागा बांधेंगे, ठीक। और धागा बांधने के इसके बाद इसको हम क्या कहते हैं, फ्रीली ऐसे लटका देंगे, ठीक। अब ये लटका देंगे, अब लटका देंगे तो ये चुंबक पहले तो चारों दिशा में घूमेगा, मतलब क्योंकि क्या है, मान लो थोड़ा बहुत फोर्स लग रही तो अब घूमेगा। और ये घूमने के बाद इस पे मान लो कोई बाहर से रेजिस्टेंस वगैरह नहीं लग रहा है, मतलब और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये एक समय बाद क्या होगा, ये एक स्थिर हो जाएगा, मतलब ये किसी दिशा में घूम के क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। अब ये किसी दिशा में घूम के स्थिर हो जाएगा। अगर ये मैग्नेट है तो ये किसी भी दिशा में नहीं, ये केवल दो दिशाओं में स्थिर होगा, मतलब इसका एक सिरा उत्तर की ओर होगा, एक दूसरा सिरा किधर होगा, दक्षिण की होगा ना, यही तो होगा। अब मान लो क्या है, ये क्या कहते हैं, पूरब पश्चिम, मान लो ये क्या है, ये हमारे क्या है, ऊपर है क्या, उत्तर, नीचे क्या है, दक्षिण है, इस साइड क्या है, पूरब है, इस साइड पश्चिम है। तो चुंबक मान लो ऐसे ठहर गया है, मतलब क्या है, एक सिरा उत्तर की ओर हो गया, दूसरा सिरा क्या हो गया, दक्षिण की तरफ। तो वही है, देखो अब इसको जानेंगे कैसे कौन सा ध्रुव है। अब मान लो ये ध्रुव, ये जो सिरा है ये क्या है, किधर है, उत्तर की ओर। तो उत्तर की ओर जो सिरा ठहरा है उसे क्या कहेंगे, उत्तरी ध्रुव। और जो दक्षिण की ओर ठहरा है इसे क्या कहेंगे, दक्षिणी ध्रुव। तो समझ में आया कि नहीं? जो उत्तर की ओर ठहरेगा उसे उत्तरी ध्रुव, जो दक्षिण की ओर ठहरेगा उसे दक्षिणी ध्रुव। समझ में आया ना? कोई भी चुंबक ले लेंगे, कोई भी चुंबक लेंगे हम, अगर क्या कहते हैं हमारे पास है कोई भी चुंबक, उसको हमें चेक करना है कि कौन सा उत्तरी ध्रुव है, कौन सा दक्षिणी ध्रुव है, तो क्या करते हैं उसमें हम बीच से एक धागा बांध देंगे, फ्रीली लटका देंगे। तो वो जिधर ठहरेगा, एक सिरा उसका उत्तर की ओर होगा, दूसरा सिरा दक्षिण की ओर। तो जो उत्तर की ओर होगा उसे उत्तरी ध्रुव कहेंगे, जो दक्षिण की ओर होगा उसे दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। समझ में आया कि नहीं? तो ये दूसरा पॉइंट भी क्लियर। दूसरे पॉइंट में क्या था, द्विध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, कैसे कंफर्म करेंगे, ये चीज भी हमने देख लिया है। अब तीसरा क्या है, तीसरा पॉइंट देखो तीसरे पॉइंट में ये है कि क्या कहते हैं कि एक ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता, एकल ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता, एकल ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता, अस्तित्व नहीं होता। अब ध्यान समझो भाई, ये कौन सी बात लिख दी हमने, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या है यहाँ पे लिखा है कि एकल ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं। देखो मैग्नेट, जनरली मैग्नेट कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं भाई। हमारे पास क्या है, मैग्नेट ऐसे है, ठीक। एक हमारे पास ये क्या है, एक हमारे पास क्षण चुंबक है। ये क्या है, नॉर्थ पोल, ये क्या है, साउथ पोल। ये क्या है, नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अब देखो, अब भाई हम पूछेंगे बताओ नॉर्थ वाला पार्ट कितना है, साउथ वाला कितना है, तो सभी लोग यही कहेंगे हाँ भाई देखो, आधा पार्ट मान लो इधर वाला क्या है, साउथ है, मतलब क्या कहते हैं दक्षिणी ध्रुव है, इधर वाला पार्ट क्या है, उत्तरी ध्रुव है, मतलब आधा आधा है, मैग्नेट डिवाइड। तो अब देखो, अब मान लो दो लोग आए, अब दो लोग आए लड़ने लगे कि हम उत्तरी ध्रुव लेंगे, हम दक्षिणी ध्रुव लेंगे, हम उत्तर वाला लेंगे, हम दक्षिण वाला लेंगे ना। तो मतलब ऐसे लड़ने लगे, तो हमने क्या किया, अब मान लो तीसरा लोग आए, ठीक। तीसरे लोग आए, वो कहें चलो ठीक है हम तुम्हारा सोल्यूशन कर दे रहे हैं। करना क्या है, इस मैग्नेट को हम यहाँ से क्या करते हैं, बीच से क्या करते हैं, इस मैग्नेट को हम क्या करते हैं, क्रैक कर देते हैं। मतलब क्या करते हैं, इस मैग्नेट को हम बीच से तोड़ देते हैं। अब इस मैग्नेट को हमने तोड़ दिया। अब जैसे ही तोड़ा हमने, क्या हो गया, एक जादू हो गया। क्या हो गया, एक जादू हो गया। जादू क्या हुआ, ध्यान से देखो। जादू ये हुआ कि जैसे ही हमने इसको तोड़ा, एक जादू हो गया। जादू क्या था, देखो ध्यान से, कि यहाँ पे नॉर्थ पहले से ही था, यहाँ पे साउथ पहले से ही था। अब यहाँ पे तो देखो पहले तो कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही हमने तोड़ा, अब ये क्या हो गया, ये इधर नॉर्थ है तो ये साउथ बन गया, और इधर साउथ है तो ये नॉर्थ बन गया। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो इसमें ये हुआ कि जैसे ही हमने तोड़ा, यहाँ पे एक मैग्नेट था, लेकिन अब ये दो मैग्नेट में हो गया। अब क्या हो गया, दो मैग्नेट में डिवाइड हो गया फिर से, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। मतलब ये एक अलग मैग्नेट बन गया, ये एक अलग मैग्नेट बन गया। समझ में आया कि नहीं आया? ये एक अलग मैग्नेट बन गया, ये एक अलग मैग्नेट बन गया। अब फिर वही लड़ाई चल रही है
कि भैया हमें तो मिला ही नहीं यार, तुमने तो खराब कर दिया, सब करा के हमें नॉर्थ चाहिए था, फिर तुमने नॉर्थ, हमें नॉर्थ साउथ दोनों दे दिया, नॉर्थ साउथ दोनों दे दिया, फिर से वही लड़ाई। तो एक बार फिर से प्रयास होता है, एक बार फिर से हम लोग प्रयास करते हैं कि फिर से तोड़ते हैं इसको। तो देखो हमने इसको फिर से तोड़ा। अब देखो इसको हमने तोड़ा, तो अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम बीच से ब्रेक कर देंगे, तो क्या बनेगा, अब इसको हमने ब्रेक किया तो ये कुछ ऐसा बना। देखो कुछ ऐसा बना, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा ही बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ बच्चों। और ये वाला पार्ट कैसे बनेगा, ये भी ऐसा बनेगा, ये भी क्या बनेगा, ऐसा ही बनेगा कि नहीं बनेगा। देखो, एक मिनट एक मिनट, देखो ये था, इसको हमने बीच से ब्रेक कर दिया, नॉर्थ था, एन था। अब ये इसको जैसे ही हमने तोड़ा, इधर यहाँ पे क्या था, एस था। तो अब ये जैसे ही बीच से टूटा, अब ये अलग अलग नहीं हुआ, अब ये एन था तो इसके साइड में फिर से एस आ गया, ये एस था तो इसके साथ एन में आ गया। ये क्या हो गया, एन था यहाँ पे तो इसके साथ एस आ गया, अब यहाँ पे एस था तो इसके साथ एन आ गया। तो देखो कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि एकल ध्रुव मतलब कोई एक ध्रुव पॉसिबल नहीं है। मतलब इसको दूसरे वे में हम ऐसे कह सकते हैं कि चुंबक को हम दो भाग में विभाजित नहीं कर सकते हैं, मतलब उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव में नहीं बांट सकते हैं। चुंबक हमेशा क्या रहेगा, चुंबक के हम चाहे जितने छोटे टुकड़े कर दें, एक हम मान लो हम एक इतना बड़ा भी टुकड़ा कर देंगे तो उसमें भी एक तरफ क्या रहेगा, नॉर्थ पोल रहेगा, दूसरी तरफ साउथ पोल रहेगा। अकेला नहीं रहेगा कि एक तरफ नॉर्थ हो गया दूसरी तरफ साउथ हो गया, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। ठीक, तो ये चीज़ था कि एकल ध्रुव का कोई अस्तित्व तो नहीं है। समझ में आया कि नहीं। ये ठीक वही वाला काम है यार कि ये लोग क्या हुए पता है, इनकी जब प्रेम कहानी चल रही थी तो इन लोगों ने कसम खा ली थी कि जहाँ भी रहेंगे, जैसे भी रहेंगे, जहाँ भी रहेंगे, जैसे भी रहेंगे, कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो निभा रहे हैं बेचारे, समझ रहे हैं नहीं। एक दूसरे क्या है, वो जो बंधन में बंध गए हैं, जो क्या कहते हैं प्रतिज्ञा ली थी एक दूसरे से, क्या है प्रॉमिस किया था, उसी को निभा रहे हैं, एक दूसरे को कभी भी साथ नहीं छोड़ रहे हैं। कितने भी टुकड़े कर दो इनके, ये हर टुकड़े में तुम्हें दो लोग ही मिलेंगे, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। समझ में आया कि नहीं। बहुत ही अटूट इनकी प्रेम कहानी है बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत ही अटूट प्रेम कहानी है। अब देखो, अब एक क्या है, इनकी हम बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में। यहाँ पे हम चौथा पॉइंट लिखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हेडिंग ऐसे छोटे छोटे हम की पॉइंट्स बनाते हुए चलेंगे यहाँ पे। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जब पढ़ेंगे यहाँ पे, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं में देखो मैग्नेट हमारे पास, सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक मैग्नेट ले लेंगे। एक हमने मैग्नेट लिया, कौन सा मैग्नेट है, हम बार मैग्नेट ले रहे हैं। ठीक, मतलब क्षण चुंबक ले रहे हैं। अब ये क्या है, यहाँ पे मान लेते हैं साउथ पोल है, ये क्या है नॉर्थ पोल है। ठीक, एक एन हो गया, एक एस हो गया। अब इसमें क्या है देखो, अब इनसे क्या होती है, चुंबक है तो चुंबक से क्या निकलती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। क्या निकलती, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मतलब क्या हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ना, यही तो होता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, तभी तो हमें उसका एहसास होता है। चुंबक के पास देखो, जैसे ही हम ले जाने लगते हैं कुछ चीज, क्या होता है, जैसे चुंबकीय चीज ले जाने लगते हैं तो वो क्या होता है, अट्रैक्ट करने लगता है। मतलब अगर उसके घेरे में आ गए तो क्या हो जाता है, मतलब उसके क्षेत्र के अंदर आ गए तो वो क्या करता है, तुम्हें आकर्षित कर लेता है। तो वही चीज है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, साउथ नॉर्थ पोल है, तो देखो इसमें क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। किधर से निकलेंगी, देखो ये नॉर्थ पोल से निकलती हैं, ऐसे ऐसे नॉर्थ पोल से निकलेंगी, नॉर्थ पोल से निकलेंगी। ठीक, नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ की तरफ जाती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ की तरफ जाती हैं। ध्यान से देखते रहो। तो यहाँ पे क्या हो गया, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक, अब देखो ये कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक, ये इसको ऐसे कर देते हैं थोड़ा सा ऐसे। ठीक, अब इसका मतलब देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ से निकलती हैं, नॉर्थ पोल से। ठीक, उत्तरी ध्रुव से निकलेंगी, उत्तरी ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, कहाँ इंटर करती हैं,
साउथ पोल में इंटर करती हैं। कहाँ इंटर करती हैं? साउथ पोल में इंटर करती हैं। और सुनो, बस इतनी ही कहानी नहीं है। साउथ पोल में इंटर करने के बाद ये अंदर अंदर फिर आ जाती हैं। क्या होता है, अंदर से ये फिर से चली जाती हैं, क्या कहते हैं, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ जाती हैं? दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ जाती हैं। चुंबक के अंदर, यहाँ पे गलत मत सुनना, नहीं 1 नंबर क्वेश्चन तुरंत चला जाएगा अगर एमसीक्यू में आ गया तो। गलत मत सुनना। देखो, चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ से जाती हैं? दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ जाती हैं। लेकिन चुंबक के बाहर कहाँ जाती हैं? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाती हैं। मतलब कहाँ से निकलती हैं? एन की तरफ से निकलती हैं। एन से निकलती हैं, एस में जाती हैं। ठीक, एन से निकलती हैं, एस में जाती हैं। तो इसको याद कर लेना कि क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव से निकलता है, कहाँ जाता है? दक्षिणी ध्रुव में जाता है। ठीक, इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, फिर से अभी एक कहानी सुनते हैं। इतनी प्रॉपर्टी को लिख लो, तो आगे प्रॉपर्टी को समझते हैं। 4 प्रॉपर्टी हो गई, 5वीं प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। ठीक, 2 प्रॉपर्टी और बची हैं, उसके बारे में अच्छे से समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना नोट करो बच्चों। फिगर बना लेना जितना बनाया गया है यहाँ पे, क्योंकि फिगर नहीं बनाओगे तो काम नहीं होगा। देखो, तीसरी प्रॉपर्टी ये चौथा हो गया, तो 5वां देखो यहाँ पे। 5वीं प्रॉपर्टी ये है कि क्या कहते हैं, सेम अगर सेम पोल वाले मैग्नेट को हम लाएंगे पास पास, तो वो एक दूसरे क्या करेंगे? एक दूसरे को दूर दूर करेंगे। मतलब क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। और अगर 2 विपरीत पोल को एक दूसरे के पास लाएंगे तो क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। मतलब क्या कहते हैं, दो एक समान ध्रुव वाले क्या कहते हैं, चुंबक एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं, दो एक समान ध्रुव वाले चुंबक, दो एक समान ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं। सीधा लिखो, क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित करते हैं। और क्या कहते हैं यहाँ पे? 2 विपरीत ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। आकर्षित करते हैं। ध्यान से समझो यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो, इतना हो रहा है कि देखो, मान लो हमारे पास क्या है? एक मैग्नेट। ठीक, एक हमने मैग्नेट ले लिया। ये कौन सा है? ये है, मान लो नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक, नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। अब हम दूसरा एक मैग्नेट इसके पास ला रहे हैं। अब एक मैग्नेट हम और ला रहे हैं, यहाँ पे रखते हैं। कौन सा? यहाँ पे लिखते हैं हम साउथ, यहाँ पे नॉर्थ। मतलब ये क्या कहते हैं? साउथ पोल। ठीक, अब ये देखो, ये जैसे ही इसको हम क्लोज लाएंगे इन दोनों के पास, इनमें क्या होगा? ये एक दूसरे से रिपेल करेंगे। मतलब क्या है? प्रतिकर्षित करेंगे। मतलब क्या कहते हैं? ये दोनों फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पर, अपोजिट। ये इधर लगाएगा, ये इधर लगाएगा। मतलब क्या है? एक दूसरे को धक्का देंगे। मतलब क्या है? एक दूसरे को धक्का देंगे। मतलब ऐसे, मतलब फोर्स लगाएंगे कि मतलब हमें नहीं आना एक दूसरे के पास। देखो ना, 2 मैग्नेट लेकर देखना कि उनके 2 पोल तो होंगे। मतलब एक बार तो ऐसी कंडीशन आएगी कि वो दोनों चपक जाएंगे। दूसरी कंडीशन, अगर चपक जा रहे हैं तो हमें क्या करना है? मान लो क्या है, हमारे पास ये 2 मैग्नेट हैं। ठीक, 2 मैग्नेट, तो एक बार तो क्या होगा कि ये एक दूसरे में चपक जाएंगी। दूसरी कंडीशन, अगर इसको हम चपक जा रहे हैं, अब मान लो ये चपक जा रहे हैं, तो इसको अगर हम पलट देंगे एक मैग्नेट को, फिर लाएंगे, तो ये नहीं चपकेंगी। ये नहीं एक दूसरे को क्या कर देंगे? रिपेल कर देंगी। एक दूसरे को क्या कर देंगी? प्रतिकर्षित कर देंगी। तो समझ में आया कि नहीं? तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रतिकर्षित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रतिकर्षित कर रहे हैं। प्रतिकर्षित कर रहे हैं। आकर्षित कब करेंगी? आकर्षित तब करेंगी जब 2 मैग्नेट को हम क्या करेंगे? अगर हम सेम, मतलब क्या कहते हैं, विपरीत रख देंगे। यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा, यहाँ पे साउथ हो जाएगा। तो ये इधर फोर्स लगाएगी, ये इधर फोर्स लगाएगी ना, एफ बल से। तो मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे? यहाँ पे अट्रैक्ट करेंगी, मतलब आकर्षित करेंगी। आकर्षित करेंगी, आकर्षित करेंगी। समझ में आया कि नहीं बच्चों? तो इतना था। अब देखो, 6वां पॉइंट। 6वें पॉइंट में क्या है? 6वां पॉइंट और समझो बढ़िया। इसमें यह है
कि क्या कहते हैं कि जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं, मान लो चुंबक है। अब अब चुंबक क्या है, लोहे को अट्रैक्ट करता है, ठीक। अब लोहा क्या है, चुंबकीय गुण थोड़ा बहुत रखता है कि नहीं रखता है, तो वो भी क्या कहते हैं, उसमें भी प्रेरण आ जाता है, प्रेरण आ जाता है। मतलब क्या कहते हैं, जो चुंबकीय पदार्थ है, जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं, मतलब जिनको चुंबक अट्रैक्ट करता है, मतलब चुंबकीय पदार्थ में भी क्या होता है, चुंबकत्व तो आ जाता है। चुंबक के कारण क्या आ जाता है, चुंबकीय पदार्थ में भी चुंबकत्व तो आ जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, प्रेरण कहते हैं। तो ये वाला भी पॉइंट लिख लेना आप लोग। तो देखो इसमें होता क्या है कि मान लो जैसे हमारे पास एक मैग्नेट है, ठीक। अब वो देखो ऐसे किए होगे आप लोग, एक चुंबक लेते होंगे, ठीक। अब चुंबक को क्या करता है, चुंबक में हमने एक छोटा सा सिक्का, उसमें मान लो लोहे का सिक्का था, उसको हमने चिपका लिया। अब देखो, अब सिक्के को, अब जो दूसरा सिक्का है, अब दूसरे सिक्के को क्या करेंगे, देखो मान लो हमारे पास एक यहाँ पे मैग्नेट है, मैग्नेट में एक सिक्का हमने यहाँ पे चिपका दिया, ठीक। अब दूसरे सिक्के को हम यहाँ पे नहीं चुंबक में चिपका रहे हैं, अब सिक्के में भी चिपका दे रहे हैं तो चिपक जा रहा है। सिक्के में ही चिपका दे रहे हैं, थोड़ी सी लंबी चेन भी बन जाती है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है, क्योंकि इस चुंबक के कारण ये जो लोहे के सिक्के हैं, इनमें भी क्या आ जाता है, इनमें भी थोड़ा सा चुंबकीय गुण आ जाता है। इसे ही क्या कहते हैं, प्रेरण कहते हैं। कि चुंबक के कारण चुंबकीय पदार्थ में, चुंबक के कारण किसी लौह पदार्थ में जो चुंबक वाला गुण आ जाता है, इसे क्या कहते हैं, प्रेरण कहते हैं। तो ये वाली भी एक प्रॉपर्टी है, समझ गए कि नहीं बच्चों। तो इतना नोट करो पहले यहाँ तक। तो इतना नोट करो। तो अभी बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में बात करते हैं। इतना नोट करिए। तो इस चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में बात करते हैं। देखो दोस्तों, अब यहाँ पे हम क्या बात करने वाले हैं, चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या, चुंबकीय क्षेत्र। क्या पढ़ते हैं सबसे पहले, चुंबकीय क्षेत्र। तो ध्यान से देखो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, खुद सोच के देखो। किसी चीज के क्षेत्र के बारे में पूछ रहा है कि जैसे चुंबकीय क्षेत्र, तो हम सीधा डेफिनेशन क्या पर है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके, क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, ठीक। तो डेफिनेशन लिखिए आप लोग। डेफिनेशन इसकी क्या हो जाएगी, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके, जहां तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके, किया चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। समझ में आया कि नहीं बच्चों। ध्यान से देखो, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में क्या बोल रहा है कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। वही चीज है कि नहीं। मान लो क्या है, हमने एक क्या किया, मैग्नेट बनाया, ठीक। एक हमने क्या किया, चुंबक बनाया। अब देखो, अब चुंबक हमने लिया है। अब देखो चुंबक के अब यहाँ तक मान लो इसकी क्या है, रेंज है। मान लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे एस है, ठीक। तो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से जा रही हैं, देखो, ठीक। ऐसे जा रही हैं, कहाँ से, नॉर्थ से निकलती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ की तरफ इंटर करती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ की तरफ इंटर करती हैं, ठीक। ऐसे करके जा रहे हैं। तो अब मान लो हम कोई क्या है, लोहा लेकर आ रहे हैं, लोहा। अब लोहा को हमने यहाँ तक लाया, अब यहाँ तक लाया है, इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, लेकिन अब क्या है, जैसे इसके फील्ड लाइंस में हमने लाया, अब ये क्या है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है। अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इसका प्रभाव है, इस चुंबक का प्रभाव यहाँ तक देखने को मिल रहा है। तो इसे क्या कहेंगे, इसी का क्षेत्र हो जाएगा। मतलब इस चुंबक का क्षेत्र क्या हो जाएगा, ये चारों ओर का क्षेत्र हो जाएगा, जहां इसके प्रभाव को क्या कर सके, हम अनुभव कर सके। तो बस इतनी ही डेफिनेशन थी। तो इसमें तो बस इतना ही लिखना है। तो इसको लिख के मिटा सकते हैं आप लोग भी। तो देखो, आप सीधा इसमें थोड़ा सा पढ़ना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ये भी बहुत ईजी है।
चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। अच्छा, इसको बात करने से पहले थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ठीक, यहाँ पे हम लिखते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखो, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मतलब ये है कि मान लो कोई हमारे पास क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन वहाँ पे कितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इस चीज़ के बारे में हमें जानना है। मतलब कितना ज़्यादा प्रबल है, समझ पा रहे हैं कि नहीं। मतलब तीव्रता का सीधा मतलब समझो कि क्या होता है कि मतलब कितना ज़्यादा वहाँ पे पावर है। समझो कि मान लो जैसे 100 वाट के पहले बल्ब होती थी, अब तो मान लो क्या है, ये आता है क्या कहते हैं 8 वाट 10 वाट का बल्ब आता है सफ़ेद वाला ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें तो पता नहीं चलता कि लाइट कम है कि ज़्यादा है। लेकिन क्या होता है कि पहले जब होता था 100 वाट का बल्ब लगता था, 100 वाट का बल्ब लगता था। अब क्या है, मान लो बिजली ज़्यादा आई है, तो बिजली अगर ज़्यादा है तो वो बहुत तेज़ जलता था। अगर बिजली थोड़ा सा धीरे है तो क्या है, थोड़ा सा डिम जल रहा था। तो उससे पता चल जाता था कि हाँ आज इसकी क्या है, इंटेंसिटी, करंट की तीव्रता, मतलब जो बल्ब की जो ऊर्जा है आज वो क्या है, कम निकल रही है। तो उससे उसकी क्या है, वही तीव्रता थी कि आज क्या है, बहुत तीव्र, आज तीव्र गति से मतलब जल रहा है, आज धीमी गति से चल रहा है। तो इसी तरह है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मतलब क्या है कि कहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा है, मतलब कहाँ पे उसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा है। ठीक, तो इसको देखो, तीव्रता की डिफिनीशन सीधा हम लिखते हैं इसको जानने के, देखो ऐसे तो हम पता नहीं कर सकते कि कैसे होगा। अब इसको पता नहीं कर सकते तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे एक डिफिनेशन लिखो यहाँ पे, किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लंबवत। डिफिनेशन हम लिख दे रहे हैं, जब तक पॉज करके, डिफिनेशन थोड़ा लॉन्ग हो जाएगी बच्चों, तो डिफिनेशन आप लोग लिख लेना। हाँ देखो बच्चों, ये था डिफिनेशन इसकी। देखो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की क्या है, किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित एकांक लंबाई के तार में एकांक धारा प्रवाहित करने पर तार पर कार्यरत बल उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ध्यान से समझो ये क्या कहना चाह रहा है कि मान लो हमारे पास कहीं मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड, अब मान लो हमारे पास कहीं पे चुंबकीय क्षेत्र है। अब चुंबकीय क्षेत्र किसी एक जगह तो होगा नहीं, कहीं बहुत मान लो कि बड़ा सा क्षेत्र है। अब जिस पॉइंट पर हमें उसकी तीव्रता चेक करनी है, उस पॉइंट पे क्या है, मान लो जो उसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा होगी उसके लंबवत हम एक तार रख देंगे। ठीक, इकाई इकाई लंबवत का मतलब इकाई लंबाई की, मान लो 1 मीटर 1 सेंटीमीटर जितना भी रखना है, उसमें क्या है, हम एकांक धारा प्रवाहित कर देंगे, 1 एम्पियर 2 एम्पियर 1 एम्पियर जैसे हो गया। ठीक, अब उतना हम मान लो धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो उतना धारा प्रवाहित करने पर जो उस तार पर बल लगेगा वही क्या होता है, उसकी तीव्रता होती है। देखो यहाँ पे एक सेटअप बनाया गया है, एक्सपेरिमेंट होता है। ये स्टैंड है, स्टैंड पे हमने तार लटका दिया है। यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, एक हमने ले लिया है नाल मैग्नेट। मतलब क्या है, यहाँ पे देखो नाल मैग्नेट लिया है, तो यहाँ पे एस है, ये नॉर्थ पोल। तो मान लो कहाँ से जा रहे हैं, ये डायरेक्शन उल्टा है, तो यहाँ पे क्या है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहे हैं। ठीक, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ये जा रही हैं, इसमें हमने क्या है, एक हमने तार ले लिया है। ये तार लिया है यहाँ से ए से, क्या है, ए से बी तक, ये हमारा तार है। अब देखो यहाँ से हमने क्या कहते हैं, सप्लाई दी। जैसे ही हमने इसमें करंट छोड़ा, करंट लगाया, अभी जैसे इसमें धारा प्रवाहित होगी, ये जो तार ए बी है इस पे क्या करेगा, किसी डायरेक्शन में बल लगेगा। अब कितना लगेगा ये सब कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, मतलब इस पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। तो ऐसे हम पता करते हैं। ठीक बच्चों, तो ये हो गया। अब चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक देखो क्या होता है, वेबर होता है, वेबर प्रति वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। दूसरा मात्रक क्या लिख देंगे, और क्या इशारे होते हैं, जैसे चुंबकीय क्षेत्र का, और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला होता है, टेस्ला होता है। और क्या होता है, गॉस होता है, गॉस होता है। और क्या होता है, और होता है, क्या होता है, और क्या होता है, न्यूटन एम्पियर मीटर होता है। क्या होता है, न्यूटन एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति
एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो ये सब इसके मात्रक होते हैं। एक यहाँ पे की पॉइंट लिख लेना यहाँ पे कि एक गॉस बराबर कितना होता है। एक गॉस बराबर क्या होता है, एक गॉस बराबर 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इतना होता है। एक गॉस बराबर कितने होता है, इतना होता है, 10⁻⁴ वेबर मीटर स्क्वायर होता है। और यहाँ पे एक चीज ये भी ध्यान रखना कि ये जो हमारे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, ये कैसी है, एक सदिश राशि है। क्या है, ये एक सदिश राशि है। सदिश राशि है। क्या है, एक सदिश राशि है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसके बारे में हम इतना लिख देंगे तो बहुत हो जाएगा, इतना पर्याप्त है। इसका मात्रक लिख देंगे, टेस्ला अन्य मात्रक ये सारे हैं, ये दोनों मेन मात्रक हो जाते हैं। और यहाँ पे ये एक डिफिनेशन है, एक गॉस बराबर क्या होता है, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। और ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, या एक क्या है, सदिश राशि है। और इसका सेटअप हम ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक, तो इतना हो गया। अब यहाँ तक, अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 2 मिनट का बचा है लेक्चर और, तो 2 मिनट और बात कर लेते हैं। सॉरी बच्चों। देखो, अब हम बात करने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के बारे में, कि बार बार रेखा रेखा बात चल रही, लेकिन रेखा होती क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। काफी देर से आ रहा है बार बार चर्चा में ना, तो उसको पढ़ लेते हैं कि ये होता क्या है। ध्यान से समझो, एकदम इजी तरीके से। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, यहाँ पे थ्योरी नहीं लिखनी है, बस समझना है कि मान लो हमारे पास एक मैग्नेट है। ठीक, अब मैग्नेट है हमारे पास। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे क्या है, साउथ पोल है। तो नॉर्थ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक नहीं बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक, ये यहाँ पे हुआ, ये यहाँ पे हुआ। ठीक, ये यहाँ पे हुआ, ये यहाँ पे हुआ, ये यहाँ पे क्या है, इंटर करती हैं और साउथ से इधर आती हैं। ठीक, देखो इतना हुआ। ठीक, अब देखो पहले तो हमारे पास मैग्नेट था, मान लो हमारे पास क्या है, एक मैग्नेट रहा होगा। ठीक, अब मैग्नेट रहा होगा, अब हम क्या कर रहे हैं, कंपास सुई लेकर मैग्नेट के पास ले जा रहे हैं। तो अब कंपास सुई क्या है, हर जगह तो सेम तो बताएगी नहीं। हमने यहाँ पे कंपास, मान लो हमने कंपास क्या रहा, यहाँ पे रखा इस पॉइंट पे, तो इस डायरेक्शन में हमें दिखा रही है कि उसकी डायरेक्शन हमें यहाँ दिखा रहा है। अब हमने यहाँ पे रखा, थोड़ा सा ऐसा टिल्ड हो गया, अब यहाँ पे लाए तो ऐसे हो गई, यहाँ पे ला रहे हैं तो ऐसे हो गई। मतलब धीरे धीरे क्या है, चेंज हो रहे हैं। तो उसी पाथ को हमने ट्रैक किया, उसी पाथ को हमने ट्रैक किया, फिर हमने कुछ ऐसा बनाया, तो हमें क्या निकला। तो यही क्या है, ये जो लाइंस दिख रही हैं इसमें, ये एक तो पहली बात तो क्या है, ये एक काल्पनिक रेखाएं हैं। ये क्या है, काल्पनिक रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं। कैसी हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं। ये मतलब कोई रियल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। देखो ना, कहाँ देखो, किसी चुंबक के चारों ओर कोई रेखा देखे हो, नहीं देखे हो ना, तो हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि हाँ ये मतलब जो रेखाएं हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टी हैं, क्या है, ये एक दूसरे क्या होते हैं, यहाँ पे क्या होती हैं, ध्रुवों के पास 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 होती हैं। ध्रुवों पर क्या होती हैं, ध्रुवों पर, ध्रुवों पर क्या होती हैं, पास पास होती हैं, पास पास होती हैं। और ध्रुवों से दूर जाने पर क्या होती हैं, दूर दूर हो जाती हैं। ठीक, ध्रुवों पर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की इंटेंसिटी मतलब तीव्रता क्या होती है, अधिक होती है। यहाँ पे क्या होते हैं, ध्रुवों पर क्या होती है, तीव्रता अधिक होती है। ध्रुवों पर क्या होती है, यहाँ पे लिख लेते हैं, तीव्रता, तीव्रता अधिक होती है, अधिक होती है। क्यों होती है, देखो ध्यान समझो, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जितनी पास पास होंगी, वहाँ पे उतना है क्या होगा, वहाँ पे उसकी क्या कहते हैं, तीव्रता उतनी ही अधिक होगी। जहाँ पे लाइंस दूर दूर हो जाएंगी, वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र क्या कहते हैं, तीव्रता है, वो क्या हो जाएगी, कम कम हो जाएगी। ठीक, तो ये हो गई। और ये जो रेखाएं हैं एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगी। यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी क्या करती हैं, कट नहीं करती हैं। क्या करती हैं, एक दूसरे को
एक दूसरे को कभी कट नहीं करती हैं, कभी कट नहीं करती हैं। करती हैं। अब देखो, होता क्या है, एक चीज इसमें ये ध्यान ध्यान से जान लो कि मान लो जैसे हमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की हमें दिशा ज्ञात करना है, तो दिशा कैसे ज्ञात करेंगे? जिस पॉइंट पे हमें दिशा ज्ञात करना है उस पॉइंट पे हम एक टेंजेंट खींच देंगे, तो वही टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी वही क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की डायरेक्शन होगी। ठीक, तो इतना कुछ हो गया है, काफी चीज हम लोगों ने इसके बारे में जान लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कितना बल लगेगा। फिर अभी लूप का पढ़ना है, अभी क्या कहते हैं वो हमें क्या कहते हैं परिनालिका पढ़ना है, अभी कई सारी चीज़ बचे हैं इंपॉर्टेंट चीज़। तो अभी क्या कहते हैं कम से कम इसमें 3 से 4 लेक्चर अभी और आएंगे, वीडियो आएंगे। तो यहीं तक रखते हैं इसको, वीडियो को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।